अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिएगा, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 अगस्त 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में राशि अनुसार हम मेष से लेकर के कन्या राशि की आज के दिन बात करेंगे, जहां पर रुद्राक्ष धारण कैसे किया जाए कि आपका भी भाग्योदय हो, इसी पर आज के दिन चर्चा की जाएगी। आपसे छोटी सी विनती भी करना चाहूँगा कि लगभग 47%, ये कहा जाए 47% ऑडियंस जो है जो इस एपिसोड को देखती हैं, अगर इस एपिसोड के माध्यम से आपके जीवन में मैं कोई बदलाव ला पा रहा हूँ या फिर आपके भविष्य को लेकर के आपको इस समय में सतर्क कर पा रहा हूँ, तो इतनी सी ही आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाइएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 3:29 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा सुबह 10:24 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। अब अगर बात करें राहु काल की, तो नोट करके रखिएगा इस समय को, दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो है ये राहु काल है। इस समय में कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई बड़ी डीलिंग हो, वो करने से बचिएगा। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो आपको मिलेगा उसमें ये सभी काम किए जा सकते हैं, पर वो समय आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, सुबह के समय 6:07 से 7:37 तक। फिर बात करते हैं यात्राओं की, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना सुखद सिद्ध हो सकता है, पर दिशाशूल दोष जब कहा जाता है तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दही खा करके ही दक्षिण और आग्नेय दिशा में यात्रा करने का निर्णय लीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है वरिष्ठ योग का, सरल योग, धन योग, कर्मजीव योग, ब्रह्म योग और भाद्र वृद्धि योग का। बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 36 डॉट्स अष्टक वर्ग में आपको मिल रहे हैं, पर इस समय में जन्म तारा का साथ होने के कारण ओवरऑल सिचुएशन 80% यहाँ पे पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए और उसके बाद में अपने जीवन में चीज़ों को होते हुए देखिए, क्योंकि ऐसे समय में चाहे इन्वेस्टमेंट से लाभ की बात कही जाए, ऐसे समय में भाग्योदय की बात कही जाए या ये कहा जाए कि बैठे बैठे ही काम हो जाए, तो ये सभी चीज़ें इस समय में संभव है। आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, पर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन बैठ करके अगर देना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन किस तरीके से आपका काम स्पीडली होगा और सक्सेस मिल पाएगी। ऐसे समय में ये कोशिश कीजिए कि आप सीसीटीवी कैमरा बन जाए, ये कहा जाए कि गाइड करने वाले बन जाए, लोगों को गाइड कीजिए और अपना काम निकलवाइए। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। यंगस्टर्स जो ऐसे समय में चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, खास तौर पे सोलो स्पोर्ट्स जो खेलने वाले हैं, आपके लिए दिन बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। तो वहीं ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि कहें, मान सम्मान में वृद्धि कहें, बड़ी आसानी से इस समय में प्राप्त हो सकती है। लोग इस समय में आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे, या ये कहा जाए कि अपने काम निकालने के लिए पहले आपकी प्रशंसा करनी ज़रूरी है, तो वो इस समय में करते ज़रूर नज़र आने वाले हैं। पर इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रशंसा हो रही है वो आराम से लूट लीजिए, पर जब कोई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करे तो वहाँ पे कैरेट और स्टिक जिसे कहा जाता है उसको यहाँ फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 35 से 33% के बीच में सपोर्टिव है। अब इस बारे में ध्यान रखना है कि ऐसे समय में खुद की गलतियों के कारण ज़्यादा ही पैसे झोंक दिए जाएं, या ये कहा जाए अपनी विवादों के कारण यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ी, तो ये गलत नहीं है। इस समय में इतनी सी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे लालच कही जाए, मानसिकता में बदलाव कहा जाए, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना कहा जाए, इन कारणों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अनेकों काम करने के पश्चात भी खुद संतुष्टि प्राप्त नहीं करेंगे, या ये कहा जाए कि बहुत मेहनत करने के बाद में जो मिल चुका उसको सेलिब्रेट करने की यहाँ पर इच्छा जाहिर नहीं कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इस कारण से मन जो है वो ज़्यादा विचलित हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, दूसरों के झगड़े टंटों में फंसने से बचिएगा, क्योंकि परेशानी दूसरे की है, आप जुड़ करके अपनी परेशानी बना बैठेंगे और इसके कारणवश यहाँ पर परेशानी जो सामने वाले पे ही थी अब वो आपके दरवाजे तक पहुँच सकती है। आपके परिवार को भी इस समय में लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके निर्णय के कारण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, नौकरी पेशा इंसान है तो थोड़ा सा अगर विनम्र बन करके चले, अपने बॉसेस को, अपने कलीग्स को इस समय में साथ मिला करके अगर चले तो चीज़ों को हैंडल किया जा पाएगा। या ये कहा जाए कि बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना हो, उसमें से साइड का रास्ता आपका ज़रूर निकल जाएगा। बड़ा लॉस जो है, या फिर ये कहें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो आपके ऊपर नहीं लिया जाने वाला। गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि चिंता जो है वो खुद के साथ में ज़्यादा है, और खुद की चिंताओं को लेकर के घर परिवार वालों को इस समय में आप परेशान कर सकती हैं। इससे आपको बचने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यहाँ पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 85 to 90% आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर बनाएंगे। पर ये जो 10% से 15% वाली बात है, ये यहाँ पर पॉजिटिविटी में कमी है, जहाँ कहीं ना कहीं ये कहा जाए जो इच्छा करती थी वो यहां पर पूरी नहीं हो पाएगी, या ये कहा जाए कि इच्छा प्राप्त भी हो गई पर सही समय पर ना हो पाई, उसके लिए इंतजार करना पड़ा, उसके कारण मन को मारने वाली बात हो सकती है। पर ओवरऑल जो समय रहेगा ये बहुत पॉजिटिव है। इसको लेकर के चाहे कमाई की बात कही जाए, नौकरी पेशा इंसान की बात कही जाए, ऐसे समय में भोग विलास वस्तुओं की बात कही जाए, लग्जरी की प्राप्ति कही जाए, ये सभी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। और ऐसे ही समय में ये कहा जाए कि दिमागी घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे, रिस्क लेने की इच्छा है, पर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ने की बात यहाँ पर आपके लिए होगी। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए तो वहाँ पर भी अपना फर्म फुट रखना, जो आपने कहा है वो स्वीकार होना चाहिए, वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक जीवन में भी ऐसे समय में पिताजी के साथ में जो कहीं मतभेद थे या तो फिर विचार विमर्श करने में परेशानी थी, तो वो यहाँ पर सुलझ सकती है। बच्चे हैं, संतान हैं, तो उनको भी इस समय में समझाना बड़ा आसान होने वाला है। खास तौर पर अगर बच्चों के साथ में किसी कैरियर रिलेटेड डिसीजन की आप यहाँ पर चर्चा करने वाले थे, उनके कैरियर को लेके, तो इस समय में अवश्य आपको बढ़ना चाहिए है। इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉर्नर जैसे हम कहते हैं, या ये कहते हैं कि सॉफ्ट स्पीच का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को मनाने में इस समय में सफल हो जाएंगे। अब ऐसे ही समय में चाहे हम रिस्क की डिसीजंस की बात कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, नौकरी के अंदर इस समय में आगे बढ़ने की बात कहें, अवश्य ही देखने को मिलेगी। और फर्स्ट डे है मंथ का, अगर सीनियर्स के साथ में इस समय में बैठ करके कोई मीटिंग होने वाली है अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, तो यहाँ पर चिंता मुक्त होकर के इस मीटिंग में अवश्य जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। यहाँ पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% सपोर्टिव बना देते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, फाइनेंशियली यहाँ पे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो नौकरी से नहीं निकाले जाओगे, पर बिना निकाले जो नेगेटिव हो सकता है उसको इस समय में झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में गलत आरोप भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में बिना सिर पैर के इल्ज़ाम भी आप पर लगाए जाएंगे, या ये कहा जाए आपकी इज्जत को, आपकी इमेज को इस समय में ख़राब करने का प्रयास जो है वो आसपास के लोग कर सकते हैं, जहां पर बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे समय में खास तौर पे कर्क राशि का आदमी जो है गिव अप करने वाली मेंटालिटी में आ सकता है, और इस मेंटालिटी से बचना है। चाहे घर परिवार की बात हो या बाहर की बात हो, अपना फर्म डिसीजन लेने के बाद में बदलने की ज़रूरत इस समय में नहीं है। इस बात को समझ करके चलिएगा कि आसपास जो साजिशें चल रही है उसके अंदर बीच में चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, पर इस चक्रव्यूह को तोड़ना भी संभव हो पाएगा, और वो सिचुएशन आपके पास में आएगी 3 तारीख की सुबह को। वहाँ तक संयम बना करके चलिएगा, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप गृहिणी हैं तो यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के तनातनी बढ़ सकती है, और वहाँ पर शांत रहना, या ये कहा जाए कि अपने काम से काम चलना,
अपनी धुन में चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों को बात करेंगे, दूसरों की बात समझेंगे और उसके बाद में उनको निर्णय लेकर के कुछ और कहने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दलदल में फंसने वाला काम होगा कि दलदल में पैर तो जा चुके हैं, अब उसके बाद में हाथ पैर हिलाते चलिए, उसके अंदर और ज़्यादा अंदर घुसते चले जाइए, तो इससे आपको बचना होगा। यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परेशानी सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को लेकर के है, आपकी स्टडीज़ को लेके, एग्ज़ाम को लेके नहीं है। मेंटली अपने आप को इस समय में काम रखने की कोशिश करनी है। इतना सा अगर कर लेते हो तो चीज़ों को बड़ी आसानी से पार कर पाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस सिचुएशन का फायदा जो है 3 तारीख की सुबह तक मिल रहा है। यहां पर यह कहूं कि जो हो सकता है, जो बल पड़े, जो अपने हाथों से हो सके, उसको इस समय में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर तरफ से यहां पे फायदा मिल सकता है। चाहे अटका हुआ पैसा था, वापस चाहिए था, नहीं हो पा रहा था, अब इस समय में आगे बढ़ करके मांगिए, आपको आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। या ये कहा जाए कि अपने आप सामने से चल करके इंसान आपके पैसे लौटाने आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके आप यहाँ पर करने वाले हैं। घर परिवार के अंदर भी मेहमानों का आना या फिर बाहर कहीं घूमने जाना, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। और स्वास्थ्य में सुधार जहां होगा तो वहीं एनर्जी से भरपूर इस समय में अपने काम को निभाने की कोशिश में आप सफल हो पाएंगे। यंगस्टर्स भी जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, खासतौर पे कंसंट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इस समय में सरस्वती पिरामिड अगर आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, जहां आपकी स्टडी टेबल है, तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स इसको सबसेट करते हुए 75% के आसपास में आपको पॉजिटिविटी देने वाले हैं। अब ऐसे समय में ये कहा जाए कि बहुत समय से परेशान थे, काम करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा मशक्क़त चल रही थी, स्ट्रगल कुछ ज़्यादा हो गया था, पर उसका परिणाम नहीं देखने को मिल रहा था। तो इस समय में स्ट्रगल से आगे बढ़ करके अब रिवॉर्ड का समय आ सकता है। ये कहा जाए जो मेहनत थी उसका पूरा का पूरा इस समय में टोकरा आपको फिर से बधाइयों का मिलने वाला है। ऐसे समय में कोई बड़े बदलाव भी अपने करियर में देखने को मिल सकते हैं। ये कहा जाए कि अचानक से सीनियर्स का बदल जाना, जिसके कारण गुड न्यूज़ की यहाँ पे आपको प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए कि जो बॉसेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते थे, उस बॉस को हटा करके किसी अच्छे बॉस को, अच्छे इंसान को अगर बॉस बना दिया जाए, तो वहाँ पर करियर में भी अब आपका ग्राफ ऊपर जाता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। नौकरी की अगर इस समय में प्राप्ति के प्रयास चल रहे थे, बेरोजगार थे, तो अब रोजगार प्राप्ति संभव हो सकती है। ऐसे समय में अपने आप को झोंक दीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिल पाएगा। यहीं परिवार के साथ में भी ये कहा जाए कि खास तौर पे पिताजी का सपोर्ट कहें, मेंटली और फिजिकली ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। किसी बात को लेकर के परेशान थे तो उनके पास में जाकर के आप चर्चा कर सकते हैं, आपको उसका बेहतरीन परिणाम इस समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। कोई नई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बात थी, नई सोच थी, जिसको इस समय में रोपण करके पेड़ बनाना चाहते थे, तो अवश्य इस समय में रिस्क ले लीजिए, आप वहाँ पर हताश नहीं होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन जो है ये 25% के लगभग ही सपोर्ट दे रहा है। और इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, फूक फूक के अगर कदम रख लें तो बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही उलझन में फंस जाओगे। बेकार के काम, बेकार के लोग, बेकार की सोच में अपना समय बर्बाद करोगे। वहीं इन्हीं कारणों से ये कहा जाए कि गलत लोगों का यहाँ पे जो साथ और समर्थन मिल रहा था, नशे की तरफ भी आगे बढ़ोगे तो मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। घर और पारिवारिक रूप से दाम्पत्य जीवन के तौर से इस समय में अशांति घर के अंदर ज़्यादा रहेगी। चाहे आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा किसी बात या चर्चा के कारण घर के अंदर अशांति फैले, या फिर घर परिवार वालों के कुछ कहने से दाम्पत्य जीवन में अशांति फैले, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इस बात के लिए बहुत बहुत समझ करके आगे चलेगा, क्योंकि कुछ भी कहना उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि फादर फिगर कहें या फिर घर के जो मुखिया कहें, वो आपके खिलाफ इस समय में हो सकते हैं, और उनकी डांट और फटकार जो है वो बिजली के जैसे गरज सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग के हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी जो तेज़ ज़ुबान कही जाए, या ये कहा जाए बिना सोचे समझे कुछ गुस्से में कह देते हैं, उसके बाद में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इस समय में ये गलती जो है भारी पड़ सकती है।
चाहे कहा जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई भी जो इस समय में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसका इस समय में आपको वार झेलना पड़ सकता है अगर ध्यान ना रखा गया तो। इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। नौकरी करने वाले को इतनी सी ही बात कहूँगा, अगर आस्तिक हैं, मानते हैं भगवान में, तो इस समय में प्रार्थना करने से पीछे मत हटिएगा। कोई भी समस्या हो, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि आपका एक काम बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। आपको सच में इसका चमत्कार इस समय में देखने को मिल सकता है। और अगर इससे आगे कुछ कहें या ये कहा जाए कि लॉन्ग टर्म आप एक ही चीज़ से परेशान थे कि लक साथ नहीं निभा रहा है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, मेरा काम बड़ी आसानी से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त लग रही है, तो ऐसे में अपनी राशि अनुसार भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट अगर पहन सकते हैं तो सबसे उत्तम उपाय ये इस समय में आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, और इस समय में कहूँगा हाई रिस्क ये समय बनने वाला है। मिनिमम एफर्ट डाल करके आप सोच रहे हो कि आपको इसका परिणाम मिल जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा, आसपास में लोग जो हैं समर्थन कर देंगे, ये ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में कहा जाए कि मानसिक तौर से डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सबसे लोएस्ट है आज के दिन। इस कारण चाहे घर परिवार के अंदर बात कही जाए तो कष्टकारक बन सकता है दिन। बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि गर्मा गर्मी हो गई है, बहसबाजी हो गई घर में, तो इस समय में ये चीज़ें संभव हो पाएगी। ये कहा जाए कि ये कहा जाए कि घर की स्थिति जो है वो बहुत अशांत हो सकती है। स्वास्थ्य भी साथ नहीं निभाने वाला है, खास तौर पे अगर हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, या रिसेंटली किसी समस्या से बाहर निकले हो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मौत को छू करके वापस आ जाने की बात थी, तो इस समय में परेशानी फिर से बढ़ सकती है। ध्यान ना दिया गया, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करते हो, चिल्लाते हो, घर परिवार वालों पे गुस्सा करते हो, तो इस समय में इन चीज़ों को त्याग देना, वरना परेशानी फिर से आ सकती है, फिर से उसी दौर से गुजरना पड़ सकता है। अगर दाम्पत्य जीवन में इस समय में कटुता है, या फिर ये कहा जाए ससुराल पक्ष के साथ में इस समय में परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर इतनी सी बात ही कहूँगा कि या तो फिर सामने ना पढ़ें तो बेहतर है, और अगर सामने पढ़ ही जाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर सकते हैं कि इस समय में इस बात पर चर्चा नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समस्या को और बढ़ाने का काम करने वाले हैं। ऐसे समय में ये कहूँ कि एक डूबते इंसान को तिनके का सहारा काफ़ी है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण इस समय में अगर डूबते हुए को तिनका भी दिया जाए तो तिनका भी लेकर के डूबने का काम कर सकता है। तो ये सिचुएशन इस समय में नेगेटिविटी आप पर हावी है, और इसके लिए यही कहूँगा 2 उपाय अगर आप कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले तो इस समय में बेसन के लड्डू हों या पीले फल फूल हों तो वो बच्चों में दान अगर कर सकते हो तो सबसे बेहतरीन उपाय है। और दूसरा, इस समय में अगर आप भगवान में मानते हैं और ख़ास तौर पे श्रावण माह चल रहा है, अगर इसके अंदर जाकर के आप शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक कर पाएँ तो अति उत्तम है। सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके अगर कोई काम करना हो तो सबसे पहला काम यही कीजिएगा। अगर इस काम को कर लिया तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पर बहुत कम प्रॉबेबिलिटी थी आपके लिए पॉजिटिविटी की, सपोर्ट भी बहुत कम था, वहाँ पर कुछ बैलेंस आपको मिल पाएगा। इस दिन को काटने की क्षमता कहें या फिर ये कहें हिम्मत जो है वो मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें अच्छी, इस समय में लोगों की कंपनी कहें। स्टूडेंट हो तो मान करके चल सकते हो कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी थी, मॉक टेस्ट पेपर था, क्लास में कोई टेस्ट था, तो उसमें एस करने का मौका आपको मिलने वाला है। गृहस्थ सुख संपूर्ण तरीके से इस समय में मिलेगा, तो वाहन का सुख भी भोगने का मौका इस समय में मिलने वाला है। ये कहा जाए नया वाहन लिया था, समय नहीं मिलता था चलाने का, तो कहीं ना कहीं इस समय में घर परिवार के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे निकलने की यहाँ कोई ना कोई प्लानिंग बैठ सकती है। जीवन साथी के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके नाम से प्लान कर रहे हैं या कर दिए हैं तो इसको रिविजिट कर लीजिएगा। दिल खुश हो सकता है आज के दिन कि जो आपने बहुत इस समय में मिनिमलिस्ट किया था इन्वेस्टमेंट, उसका बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है, और वहाँ पर और पैसा अगर डालना चाहते हैं तो ये इस समय में आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। वहीं पे जो गृहिणी है, खास तौर पे ऐसे समय में जो इस बात को लेकर के चिंतित ज़्यादा थी कि दाम्पत्य जीवन में चाहे रोमांस की बात कही जाए या फिर किसी भी तरीके से एक मेंटली अंडरस्टैंडिंग की बात कही जाए, वो धीरे धीरे कम हो रही है।
तो इस समय में अगर आप सामने बैठ करके इस बात को डिस्कस करते हैं, अपनी परेशानियों को उनके साथ में बांटते हैं, तो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। जो अंदर ही अंदर घुट घुट करके परेशान हो रही थी, उस परेशानी का इस समय में आपको राहत मिलने वाला काम हो पाएगा। अब ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर शुभ रंग की बात करूं तो ब्राइट येलो कलर अगर आज के दिन आप पहन सकते हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे शर्ट हो, कुर्ता हो या फिर पॉकेट स्क्वायर हो, ब्राइट येलो कलर का इस समय में इस्तेमाल कीजिएगा। तो महिलाएं येलो कलर की साड़ी हो सकती हैं, सलवार सूट हो सकता है, चुन्नी हो सकती हैं, या खास तौर पे अगर चूड़ी भी पहन सकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए आज के दिन 100% पॉजिटिव बनी हुई है और लगातार इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करने का मौका आपको 5 तारीख की दोपहर तक मिल रहा है। चाहे कोई रिस्की डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, ऐसे समय में किसी आदमी पे हावी होने की बात सोच रहे हैं, या ये कहा जाए कि पैसे देने के बावजूद काम नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं कि हावी होऊंगा तो मेरा काम भी नहीं होगा, तो ये जो फिक्र है इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। इस समय में जिसको पैसे दिए हैं वो आपका काम पूरी तरीके से ज़रूर करेगा। जो प्रेशर बनाने की बात थी वो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यहीं पे ये बात कही जाए कि सपोर्ट भाग्य का यह बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेडी लक जिसे कहा जाता है वो आपका बलवान है। तो चाहे कहीं रिस्क डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बार अपनी भाग्यवान से पूछ लीजिएगा कि क्या ये करना उचित है। उनके अगर मुंह से ये बात निकल गई कि हाँ आगे बढ़िए, तो उसके बाद में फिक्र छोड़ दीजिएगा, फिर आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी और फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। ऐसे ही समय में शानदार ग्रोथ फाइनेंशियली भी, अगर आप किसी भी तरीके से इस समय में प्रोडक्शन का काम करते हैं, ये कहें कि कोई बड़ी फैक्ट्री है, चाहे हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री कही जा सकती है, कोई प्रोडक्शन की फैसिलिटी कही जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी की जा सकती है, अगर इसमें नई मशीनरी को लेकर के आप इंट्रोडक्शन करना चाहते थे तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़रूर लेकर के आएगी। और ख़ास तौर पर इस समय में यात्रा अगर कोई करें, कोई लंबी दूरी की यात्रा है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, या कोई ऐसी इस समय में मार्केट है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन, ये समय जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव परिणाम दे सकता है। घर परिवार के अंदर भी सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। ज़्यादा इस समय में परेशानियां नहीं हैं, तो वहीं पे हेल्थ वाइज ये सबसे उत्तम समय कहा जाएगा, जिसे हम कहें कि मेंटली भी स्टेबल है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी है और सामने कोई स्कोप है काम करने का, कोई गोल है जिसको पाना चाहते हैं, तो उस तरफ बड़ी स्पीडली आप बढ़ने वाले हैं। ये दिन बहुत पॉजिटिव है, खास तौर पे यंगस्टर्स अगर आप हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए और कोई बड़ा टूर्नामेंट आज के दिन खेल रहे हैं, खास तौर पे ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो मान करके चलेगा कि इस समय में आपके हाथों में एक मेडल पक्का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ी इस समय में दुनियादारी सीख करके चलनी है, क्योंकि चाहे हम कहें कि किसी और का नुकसान होने पर हमें हर्ट हो, या ये कहा जाए कि किसी दोस्त का कुछ नुकसान हुआ है और हमें ये लग रहा है कि अब हमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, या वो सपोर्ट के लिए हमारे पास में आएंगे, उस बात को लेकर कि पहले ही टेंशन अपने आप को डाल दें, तो ये सिचुएशन से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा। अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो पहले अपने आप को प्राथमिकता बनाइए, अपने परिवार को प्राथमिकता बनाइएगा। वहीं पर जो नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, या ये कहा जाए कि सोच रहे हैं कि बस इस जॉब से जिस दिन रिज़ाइन करूंगा, जिस दिन यहाँ पे इच्छा नहीं कि वहाँ से छोड़ करके दूसरी कंपनी में जॉब ऐसे ही मिल जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी छोड़ दें और कहीं और भी जाने का रास्ता ना बचे, बीच मझधार में अटक जाएं। तो इसके लिए थोड़ा अपने काम को लेकर के सीरियस होने की बात यहाँ पर आपको ज़रूर कहूँगा। वहीं व्यापारी वर्ग जो हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं अपने स्टाफ के द्वारा या फिर कोई ऐसे पुराने क्लाइंट के द्वारा इस समय में विजिट किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकेगा, या फिर नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति आपके लिए उत्पन्न करवा सकता है। तो वहाँ पर बहुत सोच समझ करके चलिएगा। आप इस समय में सबसे ज़्यादा इमोशनली यूज़ होने वाले इंसान बन सकते हो। ये कहा जाए कि अच्छी स्टोरी अगर आपको कह दी जाए, अगर थोड़ा सा आपको आंखों में आंसू दिखा करके अपना काम निकलवाने की बात कही जाए, आप वहाँ पे पिघल जाओगे। और इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा कि ऐसे समय जब सामने से आंसू टपकते हुए दिखें तो वहाँ पर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेना बेहतर रहेगा।
ऐसे समय में खास तौर पे जो गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, बच्चों को लेकर के अगर इस समय में परेशान ज़्यादा हैं, खास तौर पे उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके रिजल्ट को लेकर के, तो ये जो पर्दे के पीछे छुपा करके बातें रखी जा रही है वो इस समय में परिवार के सामने लाना बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम होगा, सूझबूझ का काम होगा। एक बार के लिए संतान से कहीं ना कहीं ये कहें कटुता देखने को मिल सकती है, परेशानी देखने को मिल सकती है, पर अगर सबके सामने इस बात को नहीं लाया गया तो अंत में जाते हुए आपके ऊपर पूरा ब्लेम आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए इस समय में आगे बढ़िएगा। खास तौर पे 3 तारीख की सुबह तक आपको बहुत ज़्यादा इस समय में चौकन्ना रहने की बात रहेगी। गोल्डन रंग कहा जाए या येलो रंग कहा जाए आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 25% 30% के लगभग हम कहेंगे कि सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा 30% सपोर्ट जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में आर्थिक हानि की बात हो, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कोई चीज़ उल्टी पड़ जाए, यही कहा जाए अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आना शुरू कर दें, ये इस समय में गले के अंदर कहीं ना कहीं फांस बन सकते हैं। बहुत कोशिश करोगे इससे बाहर निकलने की, पर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से इतनी जल्दी छुटकारा मिल नहीं पाएगा। कम से कम 5 तारीख की शाम तक आपको इंतज़ार करना होगा। ये कहें कि इस बात से जूझते रहना होगा, धीरे धीरे से रिलीफ मिलना शुरू करने वाला है। मानसिक तौर पे भी घर परिवार को लेकर के इस समय में उत्तेजित ज़्यादा रहेंगे, और कहीं ना कहीं घर के जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस समय में अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग साथ में करके आपको परेशान करने का काम कर सकते हैं। यही कहा जाए गुस्सा दिला दो, गाड़ी आपने पूरी तैयार करवा ली है कि आज ऑफिस लेकर के मैं जाने वाला हूं, और सुबह ही छोटे भाई हैं बोले मैं कॉलेज लेकर के जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ में घूमने जाऊंगा। इतनी छोटी सी बात को लेकर के घर परिवार में सुबह सुबह के समय कलेश देखने को मिल सकता है। गृहिणी हैं आप भी, खास तौर पे कुकिंग करते समय इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आगजनी का शिकार होना पड़ सकता है। आप ध्यान नहीं दिए, चुन्नी थी अगर गैस के अंदर भी आ जाए तो भी इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से जहां पर समय रहते इस बात को सुलझाया जा सकता था, आप इसके अंदर परेशान हो सकती हैं। मेंटली इस समय में टॉर्चरस समय ये बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के, तो वहाँ पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। और ख़ास तौर पे व्यापारी हैं तो आपको इतनी सी बात कहूँगा कि जहाँ पर झुकना चाहिए है वहाँ पर आप अकड़ जाते हैं, और जहाँ पर अकड़ करके रहना चाहिए वहाँ पर आप झुक जाते हैं। ये जो कन्फ्यूजन है आपका, ये इस समय में आपको नुकसान पहुँचा सकता है। ये इस समय में बड़े लोगों के साथ में शत्रुता भी बनवा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के इस बात को सोचिएगा ज़रूर कि कहाँ पर झुक कर के काम निकल जाता है तो कहाँ पर अकड़ करके रहना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाए कि आपका भी भाग्योदय हो। हर व्यक्ति की एक राशि होती है, उस राशि का अधिपति ग्रह का प्रभाव उसके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हर रुद्राक्ष भी किसी न किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, यानी कि प्रत्येक मुखी जो है वो रुद्राक्ष भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। अब व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह, यानी ये कहा जाए कि उनके द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर ले तो और भी अधिक सुफल प्राप्त कर सकता है। और रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य वृद्धि में, तीनों में ही सहायक सिद्ध होते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है। और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब हो तब यह शक्ति अलग अलग न रह करके एक हो जाती है, समायोजित हो जाती है। तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि का, बल का, समृद्धि का, दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं बल्कि पूर्व शिवत्व प्राप्त कर सकता है। और जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करके ग्रहों के कुप्रभावों को कम या फिर समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उचित रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष को धारण अवश्य करना चाहिए। आज मैं आपको मेष से लेकर के कन्या राशि की जानकारी प्रदान करूंगा, जिसके अंदर कि आप कौन सा यहां पर रुद्राक्ष धारण करें उसका आपको यहां पर निर्णय लेने में आसानी होगी।
ये बात ध्यान रखिएगा, हम राशि अनुसार बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी नाम राशि हो, मून साइन हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की सभी जो आपको सूचना दूंगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मंगल ग्रह आपकी राशि के अधिपति हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर, कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि और भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित उपाय करने होते हैं। और जीवन में आपको इन सुखों के लिए एक मुखी, तीन मुखी या फिर पांच मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र देव हैं, दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर, कार्य और व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य को बलवान करने की बात हो, तो शुक्र, बुध और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। और जीवन में आपको इन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। ये शुभ फल प्रदान करते हैं। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपके अधिपति ग्रह बुध हैं, जिनको कि ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। अब जीवन में सुख हो, कैरियर, कार्य, व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, भाग्य को बल देने की बात हो, तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। और जब भी समय मिले, या ये कहें कि जब भी सक्षम हो, तो सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लीजिएगा। इससे भाग्योदय हो सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह चंद्रदेव हैं। और जीवन में सुख हो, कैरियर हो, नेम ऑफ फेम हो, व्यापार में प्रसिद्धि हो, वृद्धि हो, भाग्य को साथ देने की बात हो, तो आपको भी चंद्र, मंगल और गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। और जीवन में इन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति जो हैं वो सूर्य ग्रह हैं, और इनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। जीवन में सुख हो, कैरियर में प्रसिद्धि हो, व्यवसाय में वृद्धि हो, भाग्यवान बनने की बात हो, तो आपको सूर्य, बृहस्पति और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। और जीवन में जब भी हो सके, सुखों की प्राप्ति के लिए और सौभाग्य में वृद्धि के लिए आपको 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अंत में बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह हैं, जिनको कि राजकुमार कहा गया है। तो जीवन में सुख प्राप्ति हो या भाग्यदायक स्थिति हो, व्यापार में प्रसिद्धि हो और कैरियर में वृद्धि हो, तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। और जीवन में इन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए आपको 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और कल के एपिसोड में तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक की चर्चा हम करने वाले हैं। आशा करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और उसी के साथ में हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।